वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 6 का एसएसटी और एसएसटी का हम लोग देख रहे हैं चैप्टर रूरल लिवलीहुड। राइट, देखिए क्या होता है चैप्टर लिवलीहुड का मतलब होता है जीवन यापन यानी जीने का तरीका। लिवलीहुड मीन्स तो हम लोग देखेंगे लिवलीहुड, और लिवलीहुड मतलब होता है लिवलीहुड मीन्स द वे ऑफ अर्निंग ए लिविंग, मतलब आप जीने के लिए किस तरीका से चीजों को अर्न करते हैं। यानी लिवलीहुड मीन्स द वे ऑफ अर्निंग, किस तरीका से आप अर्न करते हैं जीने के लिए। इस चैप्टर में हम लोग लर्न करेंगे तरीका, किस तरीका का भाई, इन विच पीपल अर्न, जिसमें लोग अपना इनकम करते हैं, अर्न अ लिविंग, जीने के लिए रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में, एज वेल एज अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्र में भी। राइट, मतलब शहर में या गांव में जीने का क्या क्या तरीका उनके पास है। रूरल लिवलीहुड, द मेन ऑक्यूपेशन इन रूरल एरिया इज एग्रीकल्चर। भाई गाँव में मेन धंधा जो है लोगों का, मेन व्यवसाय जो है वो खेती है। सो रेसिडेंट आर मोस्टली फार्मर, तो वहाँ के लोग जो रहने वाले हैं ज्यादातर किसान होते हैं। देर आर ऑल्सो पीपल विद डिफरेंट ऑक्यूपेशन, वहाँ भी और भी लोग होते हैं जिनका अलग अलग काम है, जैसे ब्लैक स्मिथ्स, टीचर्स, वाशरमैन, वीवर्स, बार्बर्स, पॉटर्स, शॉपकीपर्स। जैसे वाशरमैन धोबी, वीवर्स मतलब बुनकर, बार्बर्स मतलब हजाम, पॉटर्स मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने, शॉपकीपर्स मतलब जो दुकानदार होते हैं वो। ऑल ऑफ देम टुगेदर मेक अस अप द विलेज कम्युनिटी, सारे लोग मिलके गांव के समुदाय को बनाते हैं। किसान के बारे में पढ़ते हैं। फार्मर्स, मोस्ट पीपल हु लिव इन विलेजेस आर फार्मर, जो ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं वो फार्मर्स होते हैं। देयर आर थ्री क्लासेस ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स के तीन क्लासेस होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ देयर लैंड होल्डिंग, इस पे निर्भर करता है कि उनके पास कितना जमीन है। लार्ज फार्मर बड़े किसान, मिडिल क्लास फार्मर छोटे किसान, मतलब मध्यम परिवार मध्यम किसान, एंड स्मॉल फार्मर छोटे किसान। फार्मर्स हु ओन मोर देन 2 हेक्टेयर, दो हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को रखता है, जमीन को, उसको हम लोग मिडिल क्लास फार्मर करते हैं। एंड दोज हु ओन लैंड बिटवीन 5 and 8 हेक्टेयर, और जो 5 से 8 हेक्टेयर जमीन रखता है उसको लार्ज फार्मर कहते हैं। फार्मर्स हु ऑन लेस देन 2 हेक्टेयर आर कॉल्ड स्मॉल फार्मर, 2 हेक्टेयर से कम जो जिनके पास जमीन होता है उसको स्मॉल फार्मर कहते हैं। देयर आर स्टिल अदर हु ऑन नो लैंड एंड वर्क्स ऑन अदर लैंड, देयर आर स्टिल अदर, वो भी लोग होते हैं हु ऑन लो लैंड, जिनके पास कोई जमीन नहीं होता है, या एंड वर्क ऑन अदर्स, और दूसरे की जमीन पे काम करते हैं। राइट, लैंड, दे आर कॉल्ड लैंडलेस फार्मर, इनको लैंडलेस फार्मर कहते हैं, इनके पास जमीन नहीं होता। लार्ज फार्मर यूजुअली कल्टीवेट देयर लैंड बाय हायरिंग लेबरर्स, जो बड़े किसान होते हैं वो खेती करते हैं, किस खेती पर, देयर लैंड बाय हायरिंग लेबरर्स, वो किसी और से खेत ले लेते हैं। राइट, दे मैनेज द हायर लेबरर्स देमसेल्फ और थ्रू अ मैनेजर, वो क्या करते हैं, सॉरी हम क्या बोल रहे थे, बड़े किसान जो है खेती करते हैं, कैसे, लैंड बाय हायरिंग लेबर, मजदूर को बुला के खेती करते हैं, क्योंकि बड़ा किसान है, खेत ज्यादा है तो खुद से खेती नहीं हो सकता। वो मैनेज करते हैं हायर्ड लेबरर्स देमसेल्फ और थ्रू अ मैनेजर, वो मैनेजर एक रखते हैं, और मैनेजर क्या करता है, वो लेबर को लाके अपना खेती करवाता है। दे सेल अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस इन द मार्केट टू अर्न प्रॉफिट, और अपने खेत में उगने वाले ज्यादातर फसल को बेच के पैसा उससे इनकम करते हैं। मिडिल क्लास फार्मर मोस्टली कल्टीवेट देयर लैंड्स विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली, जो मिडिल क्लास फार्मर होते हैं ज्यादातर खेती करते हैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ। दिस टाइप ऑफ फार्मर इज नोन एज सब्सटेंस फार्मिंग, इसको हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं, मतलब अपने से ही फार्मिंग कहते हैं। बिकॉज दीज फार्मर्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस देमसेल्फ, क्योंकि ऐसे किसान जो खेत में उगाते हैं उसका ज्यादातर पार्ट खुद ही खाते हैं। राइट, अब देखिए, स्मॉल फार्मर्स ऑफ्टेन नीड टू बोरो मनी, छोटे किसान जो होते हैं उनको उधार लेने की जरूरत पड़ती है, टू परचेज बेसिक थिंग्स सच एज सीड्स, अपने बेसिक चीजों को पूरा करने के लिए, जैसे बीज को खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स खाद को, एंड पेस्टिसाइड कीटनाशक को खरीदने के लिए छोटे किसान को पैसा लेना जरूरत पड़ता है। दे बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर, तो क्या करते हैं, जो पैसा गांव में देता है उनसे वो जमीन लेते, पैसा लेते हैं। इफ देयर क्रॉप्स आर ruined ड्यू टू इन inadequate रेन और अदर सीजन, अगर उनका फसल बर्बाद हो जाता है कम वर्षा के कारण या दूसरे रीजन की वजह से, दे आर नॉट एबल टू पे बैक देयर लोन, तो वो अपना लोन जो है नहीं लौटा पाते हैं। सो दे बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स, इसीलिए वो, अगर उनका फसल बर्बाद हो जाता है अपर्याप्त रेंज में, यानी वर्षा कम होता है या दूसरे रीजन की वजह से, है ना, इफ दे आर नॉट एबल टू पे बैक देयर लोन, और अपना पैसा जो लोन लिए हैं वो लौटा नहीं पाते हैं, सो दे बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स अगेन, तो वो क्या करते हैं, मनी लेंडर से, यानी जो पैसा देते हैं उनसे पैसा लेते हैं, और मतलब दे गेट कॉट इन डेब्ट ट्रैप, और उनको समझ लीजिए कर्जा के जाल में फंस जाते हैं। इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के समय में, मैनी फार्मर्स हु वर अनेबल टू पे बैक देयर लोन्स हैव कमिटेड सुसाइड, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपना कर्जा नहीं चुका पाया, उन्होंने सुसाइड कर लिया। लैंडलेस फार्मर्स यूजुअली वर्क ऑन अदर्स लैंड एंड रिसीव्स वेजेस इन कैश एंड काइंड, जो जमीन जिन किसानों के पास नहीं होता है वो दूसरे की जमीन पे काम करते हैं, रिसीव वेजेस, और उनको मजदूरी मिलता है कैश में या कुछ सामान के रूप में। राइट,
शॉपकीपर्स, दुकानदार कौन होते हैं? देयर आर वैरायटी ऑफ स्मॉल शॉप्स लाइक टी शॉप, बहुत सारा दुकान है जैसे कि चाय का दुकान, ग्रोसरी का दुकान, नाई का दुकान, कपड़ा का दुकान, खाद का दुकान, बीज का दुकान है ना गाँव में। पीपल कम टू दिस शॉप टू मार्क परचेज वेरियस आइटम, लोग यहाँ पे आते हैं अलग अलग आइटम को खरीदने के। मोस्टली पीपल पे इन कैश वाइल सम बाय ऑन क्रेडिट, ज्यादातर लोग जो है कैश लेते हैं और नहीं तो कुछ क्रेडिट पर भी लेते हैं, उधार लेते हैं। ब्लैक स्मिथ, जो इसमें ब्लैक स्मिथ लोहार होता है उसको बारे में जानिए। ईच विलेज यूजुअली हैज ब्लैक, हर गांव में एक लोहार होता है, राइट? बोलिए। फैमिली वर्क, फैमिली दैट मेक्स आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, ऐसे परिवार होते हैं जो लोहा के सामान बनाते हैं किसानों के लिए। द फैमिली असिस्ट द ब्लैक स्मिथ इन हिज वर्क, तो उसका परिवार ही अपने परिवार को कहता है कि आप इसी को काम को कीजिए। कारपेंटर, बढ़ई, कारपेंटर ऑल्सो प्ले वाइटल रोल इन द विलेज कम्युनिटी, गांव के समुदाय में बढ़ई भी बहुत अच्छा रोल निभाते हैं क्योंकि वो चेयर, टेबल, डोर, विंडो, वुडन प्लग्स यानी हल वगैरह बनाते हैं, कार्स फॉर द विलेजेस, गाँव के लिए गाड़ी बनाते हैं, राइट? अदर मेंबर्स ऑफ द विलेज कम्युनिटी, और भी मेंबर्स होते हैं विलेज कम्युनिटी। देयर आर अदर पीपल इन द विलेज हु आर नॉट एंगेज इन फार्म वर्क, और भी गांव के लोग होते हैं जो कुछ खेती के काम में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, जैसे टीचर, डॉक्टर, नर्स, टेलर्स, कॉबलर्स, ये सब होते हैं। वी शुड नॉट फॉरगेट द पोस्टमैन हु डिलीवर्स लेटर्स एंड मनी ऑर्डर्स, कहते हैं हम उसको भी नहीं भूल सकते, किसको? डाकिया को। डाकिया क्या करता है? पोस्टमैन क्या करता है? डिलीवर, लेटर डिलीवर करता है, और मनी ऑर्डर यानी पैसा आता है उसको भी देता है। द मिल्क मैन सप्लाइज मिल्क, जो ग्वाला होते हैं वो दूध देते हैं विलेजेस गाँव को। चौकीदार जो होते हैं वो रात में रखवाली करते हैं, देखभाली करते हैं, राइट? कलापट्टू विलेज के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। कलापट्टू एक विलेज है क्लोज टू द सी कोस्ट इन तमिलनाडु, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में, समुद्र के बगल। पीपल हेयर टू डू मैनी काइंड्स ऑफ वर्क, यहाँ के लोग बहुत सारे काम करते हैं जैसे कि विलेज में। हेयर टू देयर इज नॉन फार्म वर्क सच एज मेकिंग बास्केट, यहाँ पर बिना खेती का भी काम है, जैसे कि बास्केट बनाते हैं, यूटेंसिल्स बर्तन बनाते हैं, पॉट्स मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, और मतलब स्टील वगैरह का भी। फिर ईटा ईटा बनाते हैं, बुलक कार्ट्स, गाड़ी खींचने, टांगा वगैरह खींचने के लिए जो गार्ड बनता है उसको बनाते हैं। दे आर पीपल हु प्रोवाइड सर्विस एज ब्लैक स्मिथ, वहाँ भी लोग होते हैं जैसे ब्लैक स्मिथ है, नर्स है, टीचर है, वॉशरमैन है, वीवर्स है, बार्बर्स है, साइकिल रिपेयर मैकेनिक्स हैं, और बहुत सारे लोग। देर आर ऑल्सो सम शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स, और भी कुछ शॉपकीपर ट्रेडर्स होते हैं। इन द मेन स्ट्रीट विच लुक्स लाइक बाजार, एक जो मेन गली है जो बाजार की तरह दिखता है, यू विल फाइंड ए वैरायटी ऑफ स्मॉल शॉप, वहाँ पे आप बहुत अलग अलग तरह के छोटे छोटे दुकान देखेंगे जैसे कि टी शॉप, ग्रोसरी शॉप, बार्बर शॉप्स, क्लॉथ शॉप, टेलर, टू फर्टिलाइजर, और दो फर्टिलाइजर एंड सीड शॉप्स आप देख सकते हैं, बीज का दुकान। देयर आर 4 टी शॉप्स, वहाँ पर चार चाय की दुकान है। विच सेल टिफिन, टी शॉप जो टिफिन भी सेल करते हैं, जैसे इडली, डोसाई, उपमा, मॉर्निंग में स्नैक लाइक वड़ाई, बोंदा, है ना, मैसूर पाक इवनिंग में। नियर द टी शॉप्स इन कॉर्नर लिव्स, है ना, कहता है नियर द चाय के नजदीक में कॉर्नर लिव्स ब्लैक स्मिथ फैमिली, उसी कॉर्नर में एक ब्लैक स्मिथ का फैमिली रहता है, हुज होम सर्व्स एज देयर वर्कशॉप, और उसका घर ही वर्कशॉप है, वहीं पर काम करता है। नेक्स्ट टू देयर होम, उनके घर के आगे साइकिल हायर किया जाता है, रिपेयर शॉप है। दो फैमिलीज अर्न देयर लिविंग बाय वॉशिंग क्लोथ, दो और परिवार है जहाँ पे कपड़ा धो के अपना जीवन चलाते हैं। देयर आर सम पीपल, और भी कुछ लोग हैं जो नियर बाय के टाउन में वर्क करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर की, यानी बिल्डिंग वाला बनता है, किसी मजदूर का काम करते हैं। लॉरी ड्राइवर्स, है ना, लॉरी ड्राइवर्स मतलब ट्रक पे जो लॉरी होता है उसको ड्राइवर, तो उसका ड्राइवर है। द विलेज इज साउंडेड बाय लो हिल्स, जो पूरा गांव है छोटे छोटे पहाड़ी घाटियों से घिरा हुआ है। पैडी इज द मेन क्रॉप दैट इज ग्रोन इन द इरिगेटेड लैंड, वहाँ पर जो सिंचाई वाला जमीन है वहाँ पे धान मेन उगाया जाता है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अर्न लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर, ज्यादातर लोग यहाँ पर पैसा कैसे कमाते हैं? खेती से, राइट? थुलासी क्या है, कौन जगह है? एज यू सो इन थुलासी ज स्टोरी, पुअर फैमिलीज इन रूरल एरियाज ऑफ्टन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एवरी डे कलेक्टिंग फायरवुड। तुलासी एक ऐसा जगह है जहाँ पे ज्यादातर लोग अपना समय बिताते हैं फायरवुड यानी जलावन के लिए लकड़ी इकट्ठा करने में, पानी और ग्रेजिंग देयर कैटल, अपने मवेशी को चराने में। Even though they do not earn any money from these activities, they have to do them for the household, कहता है they have to do them for the household, मतलब even though they do not earn any money, इसके बावजूद अगर कोई मनी उनको नहीं मिल पाता है from these activities, इन कारणों से, they have to do them for the household, तो घर में काम उनको करना पड़ता है। family needs to spend time doing this as they are not able to survive on the little money as they earn, तो परिवारों को इस तरह का काम करना पड़ता है क्योंकि वो कम पैसा में जीवन नहीं जी सकते। नियरली 2/5 ऑफ ऑल रूरल फैमिली, लगभग जितने भी ग्रामीण परिवार हैं उसमें से 2/5 यानी 2/5 बात करें, है ना, और एग्रीकल्चर लेबरर्स, उसमें एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, है ना, हमारे कंट्री में, यानी हमारे कंट्री में 5 में से 2 अगर बात किया जाए तो वो एग्रीकल्चर यानी खेती में करने वाला मजदूर है, राइट?
देयर आर सम हु हैव स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ज़मीन छोटा है हो रहा है, व्हाइल अदर्स लाइक तुलसी और लैंडलेस, और भी कुछ लोग हैं जिनके पास ज़मीन है ही नहीं। Not being able to earn money throughout the year forces many people rural areas to travel long distances. जब बहुत सारे लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं तो वो बहुत सालों तक तो उनको जो है लंबे डिस्टेंस तक जाना पड़ता है वर्क के तलाश में, काम के तलाश में। दिस ट्रैवल और माइग्रेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन। ये जो ट्रैवल होता है वो खास सीजन में होता है, जैसे है ना, मतलब कि जिस सीजन में खेती नहीं हो, सीजन में, राइट। शिकार क्या है? वी हैव टू कैरी दिस पैडी टू आवर हाउस, है ना, सेकर। सेकर एक जगह है, वी हैव टू कैरी दिस पैडी टू आवर हाउस। हमारे गांव में जब धान का फसल हो जाता है तो हमारे धान को हमारे घर में ले जाना पड़ता है। माय फैमिली हैज जस्ट फिनिश्ड हार्वेस्टिंग आवर फील्ड। हमारा परिवार बस क्या करता है, हार्वेस्ट करता है हमारे हमारे किसको, अ, हमारे खेत में ही मतलब उगा फसल को मतलब वो करता है, हार्वेस्ट करता है, कटाई-फटाई करता है। वी डोंट ओन मच लैंड, हम लोग के पास अपना उतना ज़्यादा ज़मीन नहीं है, शेखर कह रहा है। ओनली 2 एकड़, 2 एकड़ है। वी मैनेज टू वी मैनेज टू डू ऑल द वर्क ऑन आवर ओन, हम लोग खुद से ही सब काम करते हैं। एट टाइम्स स्पेशली ड्यूरिंग द हार्वेस्ट आई टेक द हेल्प ऑफ अदर स्मॉल फार्मर। जब हमारा का फसल कटाई का समय होता है तो हम किसी दूसरे छोटे-मोटे किसान का ही मदद ले लेते हैं। इन टर्न हेल्प देम हार्वेस्ट देयर फील्ड, है ना? एंड इन टर्न हेल्प देम हार्वेस्ट देयर फील्ड, और उनका भी हम लोग फसल काटने में मदद करते हैं। द ट्रेडर गेव मी सीड एंड फर्टिलाइजर एज ए लोन। जो ट्रेडर होता है वो हमको बीज देता है और फर्टिलाइजर देता है लोन के रूप में। टू पे बैक दिस लोन आई हैव टू सेल माय पैडी टू हिम। टू पे बैक दिस लोन, इस लोन को हम चुकाने के लिए हम लोग अपना धान देते हैं एट अ सम हाउ लोअर प्राइस देन व्हाट आई वुड गेट इन द मार्केट। लोअर प्राइस में देना पड़ता है, जो प्राइस मार्केट में मिलता है उससे भी कम। ही हैज सेंट दिस एजेंट टू रिमाइंड फार्मर्स, वो अपने एजेंट को भेजता है किसानों को याद दिलाने के लिए, हु हैव टेकन लोन, जिन्होंने लोन लिया ले रखा है, दे दैट दे विल सेल द पैडी ओनली टू हिम, ताकि वो सिर्फ धान बेचे तो उसी को। जैसे आप मान लीजिए किसी से पैसा ले लीजिएगा तो आप वो आदमी आपको आदमी भेजा है, याद कर देना उसको कि फसल कटा है तो हमको ही बेचे क्योंकि हमसे वो पैसा लिया है, राइट। आई विल प्रोबेबली गेट 60 बैग्स ऑफ पैडी फ्रॉम माय फील्ड, हमको लगभग 60 बैग अनाज हुआ है हमारे खेत से। सम ऑफ दिस विल आई विल सेल टू दिस लोन, तो कुछ में से कुछ हम लोन में दे देंगे, बेच देंगे। द रेस्ट विल बी यूज इन माय होम, कुछ घर में यूज करेंगे। बट व्हाटएवर आई हैव विल लास्ट ओनली 8 मंथ, लेकिन जो भी हो हम 8 महीना तक इसको चला पाएंगे। सो आई नीड टू अर्न सम मनी, तो हमको कुछ पैसा भी कमाना पड़ेगा। आई वर्क इन रामालिंगम्स राइस मिल, तो हम क्या करते हैं, रामालिंगम के राइस मिल में काम करते हैं। आई वर्क इन करते हैं। हियर आई हेल्प हिम कलेक्ट पैडी, यहाँ पे हम उनको धान को कलेक्ट करने में मदद करते हैं फ्रॉम अदर फार्मर, दूसरे किसानों से जो अगल-बगल गाँव के हैं। ऑन बीइंग इन डेब्ट, कर्ज में होना, कहता है एज यू हैव रीड, जैसे आप पढ़े हैं, वेरी ऑफ्टन फार्मर्स लाइक शेखर नीड टू बोरो मनी, शेखर जैसा परिवार को जब पैसा लेने की जरूरत पड़ती है टू परचेज, खरीदने के लिए बेसिक थिंग्स लाइक सीड, बेसिक चीजों के लिए जैसे बीज का, है ना, फर्टिलाइजर का और पेस्टिसाइड्स का, राइट। ऑफ्टन दे बोरो दिस मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स, ये सब पैसा वो मनी लेंडर्स लेते हैं। इफ द सीड्स आर नॉट गुड क्वालिटी पेस्ट अटैक देयर क्रॉप्स देन कैन बी मेजर क्रॉप फेलियर, कहता अगर बीज सही नहीं हुआ, अच्छा क्वालिटी का नहीं, कीड़ा मकोड़ा लग गया तो फसल बर्बाद, राइट। द क्रॉप्स कैन ऑल्सो बी ruined if the monsoon does not bring enough rain, अगर बारिश नहीं हुआ तभी फसल बर्बाद। when this happen, जब ऐसा होता है, farmers sometimes are unable to pay back their loans, तो किसान इस स्थिति में अपना पैसा लौटा नहीं पाता है। एंड फॉर द फैमिली टू सर्वाइव, और जीने के लिए दे मे इवन हैव टू बोरो मनी, मोर मनी, तो उनको और भी पैसा लेने की जरूरत पड़ती। सुन द लोन बिकम सो लार्ज, तो लोन जो है, कर्ज जो है बहुत बढ़ जाता है ना। नो मैटर व्हाट दे अर्न, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो कितना कमा रहे हैं, दे आर अनेबल टू रीपे, तो वो पैसा दे पाने में असक्षम हो जाते हैं, राइट। दिस इज व्हेन वी से दे आर कॉट इन डेब्ट, तो हम कहते हैं कि वो कर्ज में फंस गए हैं। इन रिसेंट ईयर्स दिस हैज बिकम अ मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस अमंग फार्मर, किसानों में डिस्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण यही है, यानी बेचैनी का कारण यही है कि वो मेजर लोन में फंस गए हैं। इन सम एरियाज दिस हैज आल्सो रिजल्टेड इन मैनी फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड, बहुत सारे एरिया में किसान इससे आहत होके अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिए हैं। रामलिंगम एंड करुणाथम्मा, है ना, इन एडिशन टू लैंड, जमीन के अलावा रामलिंगम्स फैमिली ऑन राइस मिल, रामलिंगम के परिवार के पास एक राइस मिल भी है, एंड ए शॉप सेलिंग सीड, और एक दुकान भी है जो बीज बेचता है, पेस्टिसाइड भी बेचता है। फॉर द राइस मिल दे यूज सम ऑफ देयर ओन मनी, राइस मिल के लिए वो अपना मनी यूज करते हैं। ऑल्सो बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट और बैंक से लेता है ना। दे बाय पैडी फ्रॉम विद इन द विलेज, वो गांव से ही धान खरीदता है, एंड फ्रॉम सराउंडिंग विलेज, और आस पड़ोस के गांव से ही। द राइस दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द मिल इज सोल्ड टू द ट्रेडर्स इन नियरबाई टाउन, वो जो राइस
प्रोड्यूस हुआ मिल में वो उद्योग धंधा वाला जो व्यापारी होता है उसको वो शहर में बेच देता है। दिस गिव्स देम ए सब्सटेंशियल इनकम, उससे उसको अच्छा खासा इनकम होता है। एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया, भारत में जो किसान है, एग्रीकल्चर लेबरर्स और फार्मर्स जो है उसके बारे में पढ़िए। इन कलापट्टू विलेज देयर आर एग्रीकल्चर लेबरर्स, बहुत कलापट्टू विलेज में एग्रीकल्चर लेबरर्स है जैसे तुलासी, और मैनी स्मॉल फार्मर्स जैसे शेखर, एंड अ फ्यू बिग फार्मर्स जैसे रामालिंगम भी है। इन इंडिया नियरली 2 आउट ऑफ एवरी 5 रूरल फैमिली, 5 में से 2 परिवार एग्रीकल्चरल लेबरर फैमिलीज हैं, मतलब जो खेती करता है, लेबर है वो, मजदूर टाइप का। ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन वर्क टू डू ऑन द अदर पीपल्स फील्ड, सारे लोग बाध्य हैं किसी और के खेत में काम करने के लिए, टू अर्न लिविंग, जीवन के लिए अर्न करने के लिए। मैनी ऑफ देम आर लैंडलेस एंड अदर्स में ऑन वेरी स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, बहुत सारे इसमें लैंडलेस है, उनके पास जमीन नहीं है, और कुछ है भी तो उनके पास बहुत कम जमीन है। इन द केस ऑफ ए स्मॉल फार्मर, शेखर के केस में आप देख लीजिए, देयर लैंड इज बेयरली इनफ, उनका लैंड इतना बड़ा नहीं है कि उनके जरूरत को पूरा कर सके। इन इंडिया 80% ऑफ फार्मर्स बिलोंग टू दिस ग्रुप, भारत में 80% किसान ऐसा ही है। 20% के पास है ना, इंडियन फार्मर्स के पास रामालिंगम जैसा धन संपत्ति है। दीज लार्ज फार्मर कल्टीवेट मोस्ट ऑफ द लैंड इन विलेज, ये जो बड़े बड़े किसान हैं उनका सब ज्यादातर खेती करते हैं गाँव में। लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द मार्केट, और ज्यादातर जो जमीन का पैदावार होता है वो मार्केट में बेच देते हैं। मैनी ऑफ देम हैव स्टार्टेड अदर बिजनेस, और भी बहुत सारे लोग अदर बिजनेस करते हैं, जैसे दुकान है, मनी लैंडिंग का काम, ट्रेडिंग का काम, स्मॉल फैक्ट्री है, ये सब राइट। हाँ देखिए, टेरेस फार्मिंग इन लैंडिंग, टेरेस फार्मिंग क्या है, टेरिस बना के, टेरिस फार्मिंग है, टेरिस छत जैसा एक बना के नागालैंड में। दिस इज ए विलेज कॉल्ड चिजामी, चिजामी एक जगह है व्हिच इज ए फेक डिस्ट्रिक्ट इन फीक डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड, फीक डिस्ट्रिक्ट में है। द पीपल ऑफ दिस विलेज बिलोंग्स टू चकेसंग कम्युनिटी का लोग है, बिलोंग करता है। दे डू टेरेस कल्टीवेशन करता है, टेरिस कल्टीवेशन। दिस मीन्स दैट लैंड ऑन अ हिल स्लोप इज मेड, पहाड़ पे लैंड जो है हिल पे स्लोप की तरह बनाया जाता है, इनटू फ्लैट प्लॉट्स में, एंड कार्व्ड आउट स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप में उसको ढांचा बनाया जाता है। द साइड्स ऑफ ईच प्लॉट आर रेज्ड इन अदर टू रिटेन वाटर, और हर प्लॉट का साइड जो है ऊंचा उठा दिया जाता है ताकि उसे पानी भरे। दिस अलाउ वाटर टू स्टैंड इन द फील्ड, इससे पानी भर जाता है, विच इज द बेस्ट फॉर राइस कल्टीवेशन, और जो राइस कल्टीवेशन के लिए बेस्ट होता है राइट। द पीपल ऑफ सिजामी हैव देयर ओन इंडिविजुअल फील्ड, अपना खेत है उनका, बट दे ऑल्सो वर्क कलेक्टिवली इन अदर फील्ड, लेकिन और वो समुदाय बना के दूसरे खेत में भी काम करते हैं। दे फॉर्म ग्रुप ऑफ 6 और 8 एंड टेक द एंटायर माउंटेन साइड टू क्लीन द वीड्स ऑन, कहता है वो ग्रुप जो है 6 और 8 लोगों का होता है, एंड टेक एन एंटायर माउंटेन साइड टू क्लीन द वीड्स ऑन इट, और माउंटेन के बगल में जाके, माउंटेन साइड यानी पहाड़ के पास जाके क्लीन करते हैं कचरा वगैरह को राइट, मतलब वीड्स मतलब होता है जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं खेत को, उसको निकालता है। ईच ग्रुप ईट्स टुगेदर वंस देयर वर्क फॉर द डे इज ओवर, ईच ग्रुप्स ईट्स टुगेदर वंस, साथ में सब लोग खाते हैं जब काम खत्म हो जाता है। दिस गोज ऑन फॉर सेवरल डेज अंटिल द वर्क इज कंप्लीट, ये हमेशा चलते रहता है जब तक ये काम खत्म ना हो जाए। वी हैव लुक्ड एट फार्मिंग इन कलापट्टू, हम लोग कलापट्टू में कैसे खेती होता है देखिए। अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग, फार्मिंग के अलावा मैनी पीपल रूरल एरियाज में डिपेंड करते हैं कलेक्शन फॉर फॉरेस्ट, जंगल पे भी डिपेंड करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, बस पशुपालन भी करते हैं, डेयरी प्रोड्यूस भी करते हैं, फिशिंग भी करते हैं एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल इन सम विलेजेस इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में, बोथ फार्मिंग और कलेक्शन फॉर फॉरेस्ट, मतलब फार्मिंग की खेती भी होता है, किसानी भी होता है, और जमीन जंगल से भी इंपोर्टेंट सोर्स जीने के लिए लिया जाता है। कलेक्टिंग महुआ, तेंदू पत्ता कलेक्ट करते हैं, हनी टू बी सोल्ड इन ट्रेडर्स, धंधे मतलब ट्रेडर्स को देते हैं जो व्यापार करता है। ये इंपोर्टेंट सोर्स है एडिशनल इनकम का, मधु मतलब शहद वगैरह को निकालना, देना, बेचना। अरुणा और पारिवेलन का क्या कहानी है देखिए भैया। नॉट वेरी फार फ्रॉम कलापट्टू, कलापट्टू से ज्यादा दूर नहीं, इज द विलेज ऑफ पुडुपेट एक जगह है। पीपल हेयर अर्न देयर लिविंग बाय फिशिंग, यहाँ के लोग मछली बेच के अपना जीवन जीते हैं। देयर हाउस आर क्लोज टू द सी, क्योंकि इनका जो घर है वो समुद्र के आसपास है। एंड वन फाइंड्स रो ऑफ कैटामरन्स एंड नेट्स लाइंग अराउंड, कहता है वन फाइंड्स रोज ऑफ कैटामरन्स, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, नेट्स लाइंग अराउंड, उसके आसपास जाल बिछा हुआ है। देन अबाउट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, दिन में 7 बजे, लॉट ऑफ एक्टिविटी ऑन द बीच, बीच जो है यानी समुद्र किनारे में बहुत सारा एक्टिविटी होता है। दिस इज द टाइम व्हेन द कैटामरन्स रिटर्न विद देयर कैच एंड वुमेन गैदर्ड टू बाय एंड सेल फिश, कैटामरन्स जो है कैच मतलब कैटामरन्स रिटर्न विद देयर कैच, अपने शिकार को पकड़ाते हैं और वुमेन जो है बेचती है राइट। माय हस्बैंड परिवेलन, माय ब्रदर एंड माय ब्रदर इन लॉ रिटर्न लेट टुडे, कोई बोल रहा है अरुणा और परिवेलन के बारे में, कोई है इसमें बोल रहा है मेरा हस्बैंड परिवेलन, यानी अरुणा बोल रही है मेरा हस्बैंड परिवेलन, मेरा ब्रदर और मेरा ब्रदर इन लॉ आज लेट आया। आई वाज वेरी वरीड, मैं बहुत चिंतित थे। दे गो टू द सी टुगेदर इन आवर कैटरमैन,
कैटामैरन हमारे कैटामैरन के साथ गया सब लोग के साथ। दे सेड दे वर कॉट इन द स्टॉर्म, वो तूफान में फंस गए थे, उन्होंने कहा। आई हैव केप्ट असाइड सम फिश फॉर द फैमिली, हम लोग ने फैमिली के लिए अलग से कुछ फिश रख दिया था। आई विल सेल द रेस्ट, जो बच गए उसको बेचे। द मनी आई गेट बाय सेलिंग द विल डिवाइडेड इनटू 4 शेयर, जो हम पैसा कमाएंगे वो 4 में शेयर में बटेगा। वन each for each person who went finishing and the fourth one is for equipment, है ना। कहते हैं सब एक एक पर्सन के लिए, और जो चौथा पार्ट है वो इक्विपमेंट के लिए जाएगा, औजार के लिए। सिंस वी ऑन द कैटामैरन इंजन एंड नेट्स वी गेट दैट शेयर टू, तो कहता है हम उस सब के लिए भी इंजन के लिए देते हैं, मतलब जो नाव से जाते हैं उसके लिए, जाल के लिए, कैटामैरन के लिए, उसके लिए। वी हैव टेकन ए लोन फ्रॉम अ बैंक एंड परचेज्ड एन इंजन, हम लोगों ने इंजन लिया है लोन पर, राइट। बैंक से लोन लेके, विच इज फिक्स्ड ऑन द कैटामैरन, तो कैटामैरन मतलब होता है नाव। नाउ दे कैन गो फार इनटू द सी सो दैट दे कैन गेट अ बेटर कैच, ताकि लंबा दूर जा सके समुद्र में और अच्छे से शिकार को पकड़ सके। द वुमेन हु बाय फिश हेयर विल कैरी देम इन बास्केट्स टू बी सोल्ड इन नियर बाय विलेज, जो औरतें बाय करती है फिश यहाँ पे, वो कैरी करती है उनको बास्केट में, अगल बगल के गांव में भी बेचती है। देन देयर आर अदर लाइक ट्रेडर्स हु बाय फॉर द शॉप्स इन द टाउन, फिर और भी ट्रेडर्स होते हैं जो शहर में जो जिनका दुकान है वो भी इससे मछली खरीद के ले जाते हैं। आई विल ओनली फिनिश दिस फिश सोलिंग बाय नून, हम दोपहर तक पूरा मछली बेच लेते हैं। इन द इवनिंग माय हस्बैंड एंड आवर रिलेटिव्स विल अनटैंगल एंड रिपेयर आवर नेट्स, अब शाम में हमारे सब रिलेटिव मिलके सारे जाल वगैरह को बुनते हैं। अर्ली मॉर्निंग अर्ली टुमारो मॉर्निंग अराउंड 2 AM, अगले दिन 2 बजे सुबह सुबह दे विल अगेन सेट आउट टू सी, वो चले जाते हैं समुद्र में। एवरी ईयर फॉर एट लीस्ट अबाउट 4 मंथ्स ड्यूरिंग द मानसून, जो बरसात का समय होता है उसमें 4 महीना दे कैन नॉट गो टू सी बिकॉज दिस इज व्हेन द फिश ब्रीड, ये उस समय होता है जिस समय फिश जो है मछलियां ब्रीड करती है, बच्चे देती है। ड्यूरिंग दीज मंथ्स वी सर्वाइव बाय बोरोइंग फ्रॉम द ट्रेडर्स, ये हम लोग इस समय में क्या करते हैं, हम लोग मतलब ट्रेडर से, व्यापारी से पैसा लेते हैं, राइट। बिकॉज ऑफ दिस, इसके वजह से लेटर ऑन वी आर फोर्स टू सेल द फिश टू द ट्रेडर, ताकि हमको बाद में, और इसके वजह से बाद में हम लोग को क्या होता है, जबरदस्ती अपने व्यापारी को ही चीजें बेचनी पड़ती है, एंड कैन नॉट सेल ऑन आवर ऑन, और हम लोग खुद से उसको अपने से शहर में नहीं बेच सकते। तो ये था पूरा कंप्लीट, क्या टॉपिक था, टॉपिक आपका था रूरल लिवलीहुड, ये कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू, थैंक्स लॉट।